नेम इज बैंक, और अगर आप मेरी वीडियोस फॉलो कर रहे हैं तो आप मुझे बहुत अच्छे से जानते होंगे। इस सीरीज़ के अंदर जो हम 11th क्लास की सीरीज़ आपके साथ स्टार्ट किया हुआ है, उसमें क्या है, हम चैप्टर नंबर 3 कर रहे थे। मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट बता दिए थे और 3.2 एक्सरसाइज आपकी सॉल्व हो गई थी। उसमें एक सर्टेन टाइप के क्वेश्चन मैंने कहा था कि उनको आप छोड़ दें, क्योंकि वो कंसेप्ट का डिस्कशन मैं यहाँ कर पाऊँ आपके साथ। अब जो इसमें सबसे पहला कंसेप्ट है, बेसिकली आज का जो वीडियो लेक्चर है इज नथिंग बट फॉर्मूले का डिस्कशन करना है। जितने भी फॉर्मूले हैं मैं जितने आज की क्लास में डिस्कस कर पाऊंगा, जो अगर कुछ छूट जाएगा तो उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मेजर पोर्शन है कि आज हमें इसमें क्या करना है, फॉर्मूले कवर करने हैं। अब फॉर्मूले जो कवर हो जाएंगे फिर आपको उसको याद भी करना होगा। 10th क्लास में 3 आइडेंटिटी थी, ठीक है। अब आप देखोगे कि थोड़ा सा चीज़ें थोड़ी सी और ज़्यादा इवॉल्व हो जाएंगी। आपको उसको याद करने का जो तरीका है वो भी मैं समझा दूंगा, आप किस तरीके से याद करोगे। लेट फर्स्ट स्टार्ट विद द कंसेप्ट कि हम क्या सीखना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें है जो पहले रिजल्ट है वो है साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स। नेक्स्ट इज कॉस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स। ये फर्स्ट रिजल्ट है आपके, ठीक है। आपको याद करना ही है जिस तरीके से भी आप उसको याद करना चाहो। मैं फिर भी इसके रिलेशन को समझा देता हूँ आपको ताकि आप रिलेट कर पाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अगर आप इसको याद करोगे तो भूल जाओगे, है ना। मेजर क्या होता है कि आप कोई भी चीज़ याद करते हैं तो कुछ दिनों बाद उसको भूल जाते हैं, लेकिन अगर आप उसके कंसेप्ट को समझ पाए तो चीज़ें बहुत जल्दी नहीं याद आ जाएंगी आपको। तो जैसे सपोज करो एक्स यहाँ पर क्या है, आपका कोई एक्यूट एंगल है। एंगल की बात होगी ना, साइन एक्स मतलब साइन 30 डिग्री 40 डिग्री 45 डिग्री 70 डिग्री कुछ भी हो सकता है। आप ये मान के चलो कि ये एक्यूट एंगल है इस केस में। तो इसका मतलब सर्कल बनाया था हमने, जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट सर्कल पर डिस्कस कर रहे हैं। तो मैंने एक सर्कल बना लिया सपोज, ठीक है। ये आपका कोई रेक्टेंगल सर्कल है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब हो क्या रहा है, सर्कल को ठीक से बना दें, थोड़ा सा नियर है, ठीक है। ये एक सर्कल है आपके पास। इसमें क्या करना है आपको, x का मतलब ये आप x की जगह थीटा ले लो, क्योंकि आप थीटा से ज्यादा कंफर्टेबल रहोगे। sin थीटा sin ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस sin थीटा और cos ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू cos थीटा। मैंने थीटा इसलिए चेंज कर दिया क्योंकि एंगल को आप हमेशा से 10th क्लास में थीटा से रिप्रेजेंट करते हुए आ रहे हैं। तो ये थीटा मानो और पॉजिटिव एंगल इसका मतलब ये इस डायरेक्शन में हो गया। अब माइनस थीटा का मतलब क्या है, माइनस थीटा का मतलब एंगल नेगेटिव, एंगल कैसा है, नेगेटिव। और एंगल नेगेटिव का होता है जब सपोज करो 30 डिग्री है तो 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओगे तो पॉजिटिव 30 हो गया, और अगर वही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओगे मतलब यहाँ हमारा ये तो ये कितना हो जाएगा माइनस थीटा। अब समझ आ रही है, ये कितना हो जाएगा माइनस थीटा। आप इसको यहाँ से अगर ज्वाइन करके देखोगे तो सेम बन रहा है, डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी, यूनिट सर्कल है। यहाँ से आता है डिस्टेंस x थी और ये डिस्टेंस y थी, तो ये हो गया x, y। यहाँ क्या करनी है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तो x रहेगी, लेकिन ये जो डिस्टेंस y थी क्योंकि सिमेट्री दिख रही है ना। देखो ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस y क्यों रहेगी, क्योंकि हमने सर्कल के अंदर क्या सीखा, कॉर्ड को सेंटर से कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल भी बाइसेक्ट करता है। क्या कहता है, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है। तो ये वाली डिस्टेंस इसके इक्वल होगी। आज समझ रहे, तो अगर ये y है तो नीचे वाला भी y होगा। ये सोच ध्यान रखना आपको, जबरदस्ती नहीं है। कॉर्ड को सेंटर से अगर कोई परपेंडिकुलर डाला जाता है, सेंटर से परपेंडिकुलर है, ये हम y की कोऑर्डिनेट जो लेते हैं परपेंडिकुलर डालने को लेते हैं, ये परपेंडिकुलर जो था अगर वो उसको परपेंडिकुलर तो उसको क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट हो रहा है तो y है तो यहाँ पर भी y चल रहा है, लेकिन ये क्या होगा माइनस y, क्या होगा माइनस y। क्यों, क्योंकि y का कोऑर्डिनेट y की जो x है वो नेगेटिव डायरेक्शन है। अब sin x किससे रिप्रेजेंट होगा, cos से, y किससे रिप्रेजेंट होगा, sin से। एंगल क्या है, यहाँ थीटा और यहाँ थीटा है। बात समझ आ रही है। जबकि यहाँ एंगल क्या है, cos ऑफ माइनस थीटा, और यहाँ एंगल क्या है, sin ऑफ माइनस थीटा। बात समझ आ रही है। अब cos ऑफ माइनस थीटा sin ऑफ माइनस थीटा, ये क्या लिखा गया, x माइनस y। अब x किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, cos थीटा से, y किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, sin थीटा से। तो इसका मतलब ये cos ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, x के, और x आपका ओरिजिनली क्या था, cos थीटा। ऐसे sin ऑफ माइनस थीटा, sin ऑफ माइनस थीटा ये है, और ये किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, माइनस y से। किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, माइनस y से। माइनस और y क्या था, sin थीटा, ओरिजिनली y क्या था, sin थीटा। इसका मतलब आपने क्या चेक किया, cos ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, cos थीटा के, sin ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस sin थीटा के।
इस रिजल्ट को याद रखना। अगर ये रिजल्ट आपको समझ आ गया तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी आपके लिए, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई होगी, cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा sin ऑफ माइनस थीटा माइनस sin थीटा, उसका एक्सप्लेनेशन आप यहाँ से ले सकते हो। चीज़ें अगर नहीं समझ आए तो वीडियो को रिपीट कर लेना, आपको बात समझ आ जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ो, ठीक है। अगला रिजल्ट है उसके अंदर है वो है cos x प्लस वाई। ये मान के चलना x प्लस वाई यहाँ पर दो अलग अलग एंगल है, सिर्फ x 30 मान लो, y 40 मान लो, 45 मान लो, जो भी आप एंगल मानना चाहते हो। cos x प्लस वाई किसके इक्वल होगा? cos x cos y माइनस sin x sin y। इस पर्टिकुलर रिजल्ट का प्रूफ आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, आप उसको वहां से रीड करिए। अगर आपको वो नहीं समझ आएगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, मैं आपको समझा दूंगा इसको, ठीक है। तो आप cos x प्लस वाई को क्या लिखोगे? cos x cos y माइनस sin x sin y। ये बात आपको यहाँ समझ आ गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगर आपसे पूछा गया है cos x माइनस y, क्या बोला गया? cos x माइनस y। अब इसी फॉर्मूले से फॉर्मूला कैसे बनाया जाएगा वो समझो। आप इसको ऐसे लिखो cos x प्लस ऑफ माइनस y। ये भी क्या एंगल ही है, नेगेटिव डायरेक्शन में होगा लेकिन एंगल होगा, ये मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मान लेना। a प्लस b का फॉर्मूला क्या है? cos x प्लस y का फॉर्मूला ऊपर वाला, इस फॉर्मूले को अगर लगाएंगे तो ये बनेगा cos x cos ऑफ माइनस y माइनस sin x sin ऑफ माइनस y। cos x cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो ये cos y हो जाएगा माइनस sin x, तो sin ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? sin ऑफ माइनस थीटा माइनस sin थीटा, तो ये माइनस आगे आ जाएगा, इस तरीके से करना देते तो ये प्लस का हो जाएगा sin x sin y। यानी कि cos x माइनस y का फॉर्मूला क्या था? cos x cos y प्लस sin x sin y। यहाँ क्या हो गया? x माइनस y के केस में प्लस आएगा और x प्लस y के केस में माइनस आएगा। ये रिजल्ट आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। आगे देखिए, अब जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट सीखना वो समझो। cos पाई बाई 2 माइनस एक्स, क्या नाम है? cos पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब आप क्या करोगे, हम इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, ठीक है। क्या है? cos a और b मान लिया, एंगल मान लिया, कोई और एंगल मान लिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका बेसिकली cos a माइनस b। cos a माइनस b का रिजल्ट क्या है? cos a माइनस b का रिजल्ट है cos a cos b प्लस sin a sin b। इसका मतलब cos a cos b प्लस sin a sin b। अब देखो क्या बना है, cos पाई बाई 2 cos x प्लस sin पाई बाई 2 sin x, ठीक है। a माइनस b लिखा गया, इसलिए माइनस x का यूज नहीं कर रहे, वो a प्लस b नहीं लिख रहे थे आप, आपने a पाई बाई 2 लिया और x को b दिया। cos 90 डिग्री कितना होता है? 0, तो ये आपका पूरा 0 हो गया, प्लस sin पाई बाई 2 1 होता है इनटू sin x, मतलब ये हो गया आपको sin x। तो आपने cos पाई बाई 2 माइनस x का सीखा sin x, cos पाई बाई 2 माइनस x का सीखा sin x। ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक बात समझ आ गई कि cos पाई बाई 2 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? sin थीटा के इक्वल। आगे देखो, आगे हमें समझना है, अगर इसी रिजल्ट को आप साइन में करते हो, sin पाई बाई 2 माइनस एक्स, sin पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो क्या आने वाला है? अब उसको समझो, देखो कैसे लिखा जा सकता है। sin पाई बाई 2 माइनस एक्स, इसको a मान लो, इस पूरे को, ये जो एंगल है इसको a मान लो, तो ये इसका मतलब है sin a लिखा हुआ। अब अगर इस रिजल्ट में देखो तो sin a किसके इक्वल होता है? cos पाई बाई 2 माइनस a के, किसके इक्वल होता है? cos पाई बाई 2 माइनस a के, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो cos पाई बाई 2 माइनस a। भाई sin a किसके इक्वल होता है? cos पाई बाई 2 माइनस a के, मैंने लिख दिया, और a आता है आपका cos पाई बाई 2 एडिट माइनस पाई बाई 2 माइनस x। अगर इसको सिंपलीफाई करेंगे तो cos पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 प्लस x, ये कैंसिल हो गया, ये किसके इक्वल हो गया? cos x के, दिस इज cos x। आपको ये बात यहाँ तक समझ आ गई होगी, ठीक है। sin पाई बाई 2 माइनस x इज इक्वल टू cos x। तो एक चीज आपको यहाँ से क्या ध्यान रखनी है, एक को रूल डिस्कस कर रहा हूँ मैं आपके साथ। क्या कर रहा हूँ मैं डिस्कस? को रूल। को रूल क्या कहता है
वो रूल कहता है कि जब भी आप साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स लिखेंगे तो वो cos x के इक्वल होगा। रिवर्स में तो आप समझ गए भाई, cos पाई बाय 2 माइनस एक्स sin x के इक्वल होता है, sin पाई बाय 2 माइनस एक्स cos x के इक्वल होता है। ऐसे ही tan पाई बाय 2 माइनस एक्स cot x के इक्वल होता है। रिवर्स हम कर लेंगे, cot पाई बाय 2 माइनस एक्स इक्वल होगा tan x के इक्वल, और sec पाई बाय 2 माइनस एक्स cos x इक्वल होता है। ठीक है, रिवर्स आप समझिए क्या है, cos पाई बाय 2 माइनस एक्स इक्वल होगा sec x के। मैंने इसको को रूल इसलिए लिखा है क्योंकि c को देखा है ना आप वहां पर, इसलिए आप क्या करोगे, इसको को रूल से रिप्रेजेंट करोगे। को रूल क्या कहता है 90 डिग्री में से अगर माइनस करते हैं तो वापस क्या होगा, चेंज हो जाएगा, को रूल लगाइए अप्लाई हो जाएगा उसके अंदर। ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है, मैंने मेजर ये दो डिस्कस किए हैं, आपको ये रिजल्ट ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई, आगे देखो। अगला रिजल्ट है sin x प्लस y। ये हम 6 रिजल्ट बता रहे हैं, sin x प्लस y तो किसके इक्वल होगा, sin x cos y प्लस cos x sin y। बात समझ आ रही है क्या काम है, sin x प्लस y किसके इक्वल होगा, sin x cos y प्लस cos x sin y के इक्वल। इसका प्रूफ भी अगर आप चाहो तो एनसीईआरटी से देख सकते हो। अब मैं उन सबके प्रूफ नहीं समझा रहा आपको, आपको इसका प्रूफ एनसीईआरटी में आप चेक करें ना, वहाँ रिजल्ट रिटर्न लिखे हुए, ठीक है। sin x प्लस y का रिजल्ट हो गया sin x cos y प्लस cos x sin y, और वो जो हमने पुराना रिजल्ट सीखा उसी को अप्लाई करके आ जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, sin x माइनस y, ये होगा आपका sin x cos y माइनस cos x sin y। फर्क किसका पढ़ना है, प्लस माइनस का फर्क पढ़ना है, प्लस वाले में प्लस आएगा, माइनस वाले में माइनस आएगा। अब मैं आपको कुछ बेसिक रिजल्ट सिखाना हूं जिसको आपको प्रैक्टिस करना है घर पर, जो आप प्रैक्टिस करके देखोगे और उस रिजल्ट को कैसे अप्लाई करना है, उसका क्या यूज है, वो फिर आपको बाद में समझाना है। जैसे सपोज करो आपसे ये बोला जाता है, अब बेसिक रिजल्ट का डिस्कशन करना है, जैसे sin पाई बाय 2 प्लस एक्स, क्या मैंने sin पाई बाय 2 प्लस एक्स, तो इसका मतलब ये हो गया आपका sin a प्लस बी, फॉर्मूला कौन सा देखना है, ये वाला, तो ये हो गया sin पाई बाय 2 sin x प्लस cos पाई बाय 2 sin x। ठीक है, sin पाई बाय 2 1, sin x एज इट इज, cos पाई बाय 2 कितना हो गया आपका 0, और sin x मल्टीप्लाई कर प्लस, बेसिकली कितना आ गया sin x आ गया, क्या sin पाई बाय 2 प्लस x, sin a cos b, यहाँ cos है, ये कितना आ जाएगा cos x, sin पाई बाय 2 प्लस x, sin पाई बाय 2 प्लस x कितना आ गया, cos x आ गया। अब इसी को समझो कि अगर यही चीज मैं cos में लिखता, अगर मैं यही चीज cos में लिखता तो क्या बनता, cos पाई बाय 2 प्लस x। तो ये हमने क्या करना है, cos a प्लस b का फॉर्मूला लगाना है, cos a प्लस b का या cos x प्लस y का फॉर्मूला अगर आप रिटेन करोगे तो वो था cos पाई बाय 2 cos x माइनस sin पाई बाय 2 sin x। होगा क्या कि cos पाई बाय 2 ये 0 हो जाएगा, माइनस sin पाई बाय 2 1 sin x, तो ये किसके इक्वल आ गया, माइनस sin x, cos पाई बाय 2 प्लस x। बात समझ आ रही है, cos पाई बाय 2 प्लस x इसके इक्वल आ गया, माइनस sin x के इक्वल आ गया। अब जो अगला रिजल्ट सीखना है वो सीखो, जैसे sin पाई प्लस x करना है, क्या करना है, sin पाई प्लस x। इस रिजल्ट को भी आप समझ सकते हो कैसे, sin पाई sin x प्लस cos पाई sin पाई cos x, sin a cos b प्लस cos a sin b sin x। अब sin पाई की वैल्यू कितनी थी, sin पाई की वैल्यू अगर आपको निकालनी तो उस रिजल्ट को समझाया गया था आपको, कि मैंने एक सर्कल बनाया था इस तरीके से, ये जब आपने सर्कल बनाया था तो पाई कहाँ लाई करता है, इस पर, तो आपको नहीं दिख रहा, इस केस में पाई कहाँ लाई करता है आपका, दिस इज 0, दिस इज
पाई बाय 2, दिस इज पाई। एंगल यहाँ तक कवर होगा, एंगल कहाँ तक कवर होगा, यहाँ तक पाई में। तो आप इस पॉइंट की बात कर रहे हो, इसी पॉइंट की बात कर रहे हो। इसके कोऑर्डिनेट क्या थे, -1, 0। इसके कोऑर्डिनेट क्या थे, -1, 0। इसका मतलब cos वाला तो क्या बनेगा आपका -1 और sin वाला क्या बनेगा 0, क्योंकि पहला वाला cos से रिप्रेजेंट होता है, दूसरा वाला sin से। तो cos ऑफ पाई क्या होगा, -1 के इक्वल, और sin ऑफ पाई किसके इक्वल होगा, 0 के। तो देखो यहाँ पे अगर डालिए sin ऑफ पाई, y कोऑर्डिनेट कितना उसका 0, तो इसका मतलब ये 0 हो गया cos x। और cos पाई कितना बनने वाला है, -1, क्योंकि आप इस पॉइंट की बात कर रहे हो। ये हो गया आपका -1, ये sin x बोला है आपका, मतलब ये आ गया -sin x। तो sin पाई प्लस x बोला जाएगा -sin x। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें यहाँ तक समझ आ गई है। अब आपके लिए जितने ये 4-5 फॉर्मूले जो मैंने लिखे हैं, इसको आपको याद करना है सबसे पहले, और ये जो रिजल्ट में लिखा हूँ, ये जो इस तरीके के रिजल्ट हैं, इसको आपको सॉल्व करना है। तो वो कौन कौन से रिजल्ट हैं, किस तरीके से काम आएंगे, वो मैं आपके लिए लिख देता हूँ कि आपको क्या क्या करना है, उसको इस तरीके से समझ लो। आपको जो बनाने थे पाई बाय 2 माइनस एक्स के रिजल्ट मैंने आपको साइन के लिख दिए, कॉस के लिख दिया। अब आप इस तरीके से समझो कि साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स, कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स, साइन पाई प्लस एक्स, कॉस पाई प्लस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स, कॉस पाई माइनस एक्स। नेक्स्ट आप लिखोगे साइन 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स, साइन कॉस में लेके था उसको कॉस 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स, साइन ये प्लस कर लो, साइन 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स, कॉस 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स, साइन 2 पाई प्लस एक्स, साइन कॉस 2 पाई माइनस एक्स। इसी को माइनस करेंगे, साइन 2 पाई माइनस एक्स, कॉस 2 पाई माइनस एक्स। तो जिस तरीके से मैंने आपको ये समझाया, साइन पाई प्लस एक्स वाला रिजल्ट समझाया था, वैसे ही आपको ये सारे फॉर्मूले सॉल्व करने हैं, और फिर इसके आंसर आप एक जगह इसको मार्क करके रखना, उसको रफ कॉपी में मार्क करके रखना, ताकि आपको मैं जब इसको याद रखने का तरीका क्या है, इस सबको याद किस तरीके से, बहुत आसान तरीके से लिखा जा सकता है, कैसे याद रखेंगे, कैसे रिलेट करेंगे, वो चीज मैं आपको फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर समझाऊंगा। एक बार आप इसको सॉल्व करके देखिए, ठीक है ना। आज की क्लास का आपका होमवर्क यही है कि जो फॉर्मूले लिखा है वो याद करने हैं और इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करनी है, जो हमने पुराना रिजल्ट सीखा है। चलिए, तो आज की क्लास को फिर यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।